इंद्रदेव ने ये क्या कर दिया? क्या हुआ गणेश? भैया, देवराज इंद्र से ऐसी मूर्खता की अपेक्षा नहीं की थी मैंने। शुंभ के महोत्सव का निमंत्रण स्वीकार किया है देवराज इंद्र ने भैया। निमंत्रण स्वीकार कर ली, वो भी असुरों का? क्यों और किसकी अनुमति से? बिना मुझसे विमर्श किए, बिना मेरी अनुमति के आपने ये निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया देवराज इंद्र? देवगुरु, इसमें विचार विमर्श करने और अनुमति की क्या आवश्यकता है? जो मुझे उचित लगा वही मैंने किया। नवीन असुर महानायक शुंभ ने देवता और असुरों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए अपने दूत भेजे, जो कि मेरे विचार से बहुत ही सकारात्मक और महान प्रयास है। इसलिए मैंने उनके दिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कदाचित आप भूल रहे हैं देवराज, अभी कुछ ही क्षण पहले हम शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति की शक्ति का सामना करने के उपाय ढूंढने हेतु विमर्श कर रहे थे। प्रथम पूज्य गणेश जी ने भी आपको स्वयं बुलाकर सचेत किया था कि आप असुरों के प्रति सतर्क रहें। देवराज इंद्र को इतना समझाने के पश्चात भी वो असुरों के छल में फंसते जा रहे हैं भैया। इंद्रदेव को परिस्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। आमंत्रण नहीं, अपितु शुंभ के दूतों द्वारा दी गई चेतावनी थी। हाँ देवराज, मिश्री के गोल में लिपटी चेतावनी थी आपके लिए। स्मरण कीजिए, क्या कहा था उस प्रियदूत ने? मित्रता या युद्ध, दोनों में से एक का चुनाव करो, ये संदेश दिया था असुरों ने। देवगुरु, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके विचारों और सुझावों का आदर भी करता हूं, किंतु इस समय मैं आपके क्रोध का कारण समझने में असमर्थ हूं। जो देवताओं के हित में मुझे उचित लगा वही मैंने किया, और देवराज होते हुए यही मेरा दायित्व भी है। युद्ध टालना तो बुद्धिमानी है देवगुरु, और जब उन्होंने स्वयं मित्रता का प्रस्ताव भेजा है तो हम युद्ध छेड़कर संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न करें? मित्रता, और वो भी असुरों से? क्या देवराज को यह भी ज्ञात नहीं कि असुर, जिनका स्वभाव ही छल और कपट है, वो कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि इंद्रदेव इस उत्सव में गए तो इसका परिणाम अवश्य बुरा ही होगा। आप दोनों को जाकर देवराज इंद्र को समझाना चाहिए। ऋषिवर का सुझाव उचित है, किंतु कदाचित गणेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो देवराज से अत्यंत निराश है। समझाने का ही प्रयास तो किया था मैंने। राजा को सुननी सभी की चाहिए, किंतु निर्णय वही लेना चाहिए जो उसे उचित लगे। नवीन असुर महानायक शुंभ के दूतों को दिए वचन को हम अवश्य निभाएंगे। इस महोत्सव में भाग लेने हम अवश्य जाएंगे। क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, यदि यही आपका निर्णय है तो आप जाइए, मैं आपके साथ कदापि नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देवगुरु कि देवताओं और असुरों के मध्य प्रारंभ होने वाले इस मित्रता के नवीन अध्याय के पूर्व ही आप पीछे हट रहे हैं, किंतु मेरा निर्णय अटल है। अब हमें उत्सव में जाने की तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए, और मेरा विचार है कि हमें सभी के लिए भांति भांति के उत्तम उपहार ले जाने चाहिए। नहीं ऋषिवर, हम इंद्रदेव को रोकने कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सीमा के बाद किसी को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। यदि वो कोई नासमझी करने पर आतुर ही हो तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी को कितना भी समझाओ कि मार्ग में आगे गड्ढा है, मत जाओ, फिर भी वो नहीं रुकते, और उन्हें समझ में तभी आता है जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं, और उन्हें अपनी भूल का आभास तभी होता है जब वो उसके बाद उस भूल के परिणाम स्वरूप कष्ट उठाते हैं। इसीलिए
देवराज इंद्र को अब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया तो उन्हें अपने कर्म का फल भोगने दीजिए। मैं स्वर्णलता हूँ। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज, आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। और मैं रजत लता। मैं तरंगिनी हूँ। और मैं कोमलांगी हूँ। इंद्रदेव, वो देखिए, वहां असुर राज शुंभ का राजभवन। प्रतीत होता है असुर महानायक को हमारे आने की सूचना है, तभी उन्होंने हमारे लिए ये विशेष मार्ग सूचित किया है। हमें इसी पे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देवगण। रानी स्वर्णलता, देवताओं का आगमन शीघ्र ही होने वाला है। आप उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। असुर महानायक को हमारा संदेश दे दो कि हम तैयार हैं। हम उन्हें कदापि निराश नहीं करेंगे। देवराज इंद्र, आ तो रहे हो यहाँ, किंतु यहाँ से लौटना कठिन होगा तुम्हारे लिए। इंद्रदेव, जो इतने भव्य और सुंदर स्वागत की व्यवस्था करे, वो वास्तविकता में हमसे मित्रता ही चाहता होगा। सर्वथा उचित किया आपने। ये निमंत्रण स्वीकार कर। देवराज इंद्र, कदाचित यही असुर महानायक शुंभ है, किंतु ये हमारा स्वागत करता तो प्रतीत नहीं हो रहा। कहीं हमने यहाँ आकर कोई भूल तो नहीं करती? ये क्या, एक तन पर दो शीश? ये कैसा विचित्र दृश्य?
भयभीत हो गए देवराज इंद्र आप? ये हमारे भ्राता शुंभ है, असुर महानायक शुंभ। ये तो आपसे मित्रवत परिहास भर कर रहे हैं। जिन्होंने हमारा मन मोह लिया वो भी यहाँ है। स्वागत है आपका इंद्रदेव, स्वागत है मित्र। देवराज, आपने हमारी मित्रता स्वीकार करने का और यहां आने का अत्यंत उत्तम निर्णय लिया है। आना तो था ही, आपका आमंत्रण भला हम अस्वीकार भी कैसे कर पाते। उत्तम निर्णय तो लिया, किंतु हमारे लिए देवराज, जिस सम्मोहन में हो तुम, जब तक उसका सत्य ज्ञात होगा तुम्हें बहुत विलंब हो चुका होगा देवराज इंद्र। हम देवता और असुर मिलकर एक नवीन अध्याय आरंभ करेंगे। बहुत हुई शत्रुता, अब हम मित्र बनेंगे। अवश्य असुर महानायक, अवश्य। और वैसे भी हम देवता और असुर एक ही पिता के संतान तो है। हम भ्राता है और भ्राता समान ही रहेंगे। आप उचित कह रहे हैं असुर महानायक, हम बिल्कुल भ्राताओं की तरह ही रहेंगे। आज से हमारा नारा होगा भ्राता भ्राता देवता और असुर, भ्राता भ्राता देवता और असुर, भ्राता भ्राता देवता और असुर। मैं असुर महानायक शुंभ देवराज इंद्र से एक नवीन मित्रता का आरंभ करता हूं। देवराज इंद्र को आपकी मित्रता स्वीकार है। हमारी चाल तो सफल हो रही है भ्राता। ये मूर्ख देवता तो बड़ी सरलता से हमारे जाल में फंसते जा रहे हैं। सत्य है, स्वर्ग लोक पर अधिकार के योग्य हम असुरी हैं। आइए, कहो गणेश, अब क्या देखा तुमने? भैया, इंद्रदेव अन्य सभी देवताओं के साथ शुंभ के महोत्सव में पहुंच चुके हैं। शुंभ इंद्रदेव को अपने वक्ष से लगाकर उनसे देवता असुर भ्राता भ्राता के नारे लगवा रहा है। ये नारे लगाने के पूर्व देवता ये कैसे भूल रहे हैं कि जैसे पूरब और पश्चिम दिशाओं का मेल असंभव है, वैसे ही असुर और देवता कभी भी भ्राताओं के समान साथ नहीं आ सकते। इंद्रदेव, क्या हुआ? रुक क्यों गए आप? कुछ नहीं सूर्यदेव, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ हाँ चलिए। देवराज, मैं अपने सेनापतियों से आपका परिचय कराता हूं। ये है चंड, ये है मुंड, ये है रक्तबीज और ये धूम्रलोचन। असुर महानायक शुंभ की राज्यसभा में आपका स्वागत है देवराजेंद्र और समस्त देवगण। और इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे ना? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। बस बहुत हुई औपचारिकता। मैंने आपको उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अपना आसन ग्रहण कीजिए। अरे वहां नहीं देवराजेंद्र, आप वहां नहीं, आप हमारे अति सम्माननीय अति विशेष अतिथि हैं। उचित, मैं विशेष अतिथि हूं, इसलिए मुझे विशेष आसन ही ग्रहण करना चाहिए। आप वहां स्थान ग्रहण करें, आइए। आज का ये उत्सव देवताओं और असुरों की मित्रता का महोत्सव है। हमारे अतिथियों के आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्सव आरंभ हो। कदाचित अब वो सुंदरी भी यहाँ अवश्य प्रवेश करेगी। मेरे नेत्र जिसे देखने के लिए लालायित है, क्या वो स्वर्णलता इन्हीं नर्तकियों में से कोई एक है? स्वर्णता, तुम्हारी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इस मूर्ख देवराज को तुमने ऐसा सम्मोहित किया है कि तुम्हारे संकेत भर पर जो तुम चाहोगी ये अवश्य करेगा। अंततः वो सौंदर्य जिसने मुझे अभिभूत किया है वो मेरे समक्ष आ ही गया। स्वर्णलता जो स्वयं सौंदर्य की देवी है। इस स्वांग में तो बड़ा ही आनंद आ रहा है भ्राता मुंड। देवताओं की मूर्खता पर तो मुझे अति आनंद आ रहा है भ्राता चंड। लीजिए इंद्रदेव। हमारी मित्रता का आरंभ इस मधुर पेय के साथ मिलना चाहिए और यही उचित है। असुर महानायक शुंभ, हमारी मित्रता के लिए, संसार में शांति के माधुर्य के विस्तार के लिए, सृष्टि के आनंद के लिए मैं देवराज इंद्र और सभी देवता इस पेय का पान अवश्य करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। आहा, कितने स्वादिष्ट मिष्ठान हैं यहाँ।
मुझे तो लगा था हम असुरों में ही दोष होते हैं, किंतु ये मूर्ख देवता तो हमसे भी बढ़कर हमारे स्त्रियों को नृत्य करते हुए देख रहे हैं, हमारे पेय का पान कर रहे हैं। मात्र इतने भर से इन्हें हम पर विश्वास भी हो गया है। सत्यमेव जयते। भैया, विजय भले ही सदैव सत्य की होती है, किंतु कोई असत्य के साथ खड़ा हो जाए तो उसका प्रभाव कोई नहीं टाल सकता। अनुचित कर्मों का फल तो देवताओं को भी अवश्य मिलेगा। वाह भैया, हम यहाँ देवताओं को लेकर चिंता में डूबे हैं और वहाँ क्या हुआ है गणेश? कुछ अनिष्ट हुआ है वहाँ? वहाँ हमारे देवगण इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव आसुरी स्त्रियों के नृत्य के सम्मोहन में लीन है। और आसुरी पेय का पान कर उनके मिष्ठान भी खा रहे हैं। अनर्थ। इस बार तो देवता दोषपूर्ण व्यवहार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। हाँ भैया, और शुंभ के छल में फंस भी रहे हैं वो। किंतु गणेश, क्या है शुंभ की चाल? क्या तुम्हें उसका कोई अनुमान है? वही तो अभी तक ज्ञात नहीं कर सका हूँ भैया। चलिए भैया, मेरे साथ आइए। चलो? कहाँ चलो गणेश? भैया, शुंभ के राजभवन, उनके महोत्सव में। हाँ भैया, चलिए। ये तुम क्या कह रहे हो गणेश? अभी कुछ समय पूर्व तुमने ही तो कहा था कि देवताओं को अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना चाहिए, अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए, और अब तुम स्वयं उनकी सहायता करना चाहते हो। उनकी सहायता करने की बात मैंने कहाँ की है भैया? मैं तो वहाँ जाकर शुंभ की योजना ज्ञात करना चाहता हूँ। इंद्रदेव और अन्य देवता तो उनकी राजसभा से इतने सम्मोहित है कि वो उनकी कपट योजना कदापि नहीं समझ सकेंगे, किंतु मैं और आप, हम दोनों ये अवश्य ज्ञात कर सकेंगे भैया कि अंततः शुंभ की योजना क्या है, क्या रहस्य है इसके पीछे। इसके पूर्व की बहुत विलंब हो जाए भैया, हमें ये वहाँ जाकर उजागर करना ही होगा। उचित है। और भैया, मैं और आप भी तो देवता ही है ना। ये उत्सव देवताओं के सम्मान में ही तो है, इसलिए हमारा वहाँ होना सर्वथा उचित है। और फिर उत्सव के भोजन का आनंद अकेले कुबेर देवी क्यों उठाएं? हम भी तो हैं। ज्ञात नहीं, हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए युद्ध क्यों करते थे, जबकि क्या नहीं है हमारे पास? अतः धन है, मणियां है, स्वर्ण है, बहुमूल्य रत्न है, हीरे हैं, रजत, लोह, ताम्र आदि सभी खनिज हैं। पाताल का सागर अनेक औषधों से परिपूर्ण है। संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां यही हैं। फिर हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए संघर्ष क्यों करें? यही विचार कर मैंने मित्रता का मार्ग अपनाया। इंद्रदेव, और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर मेरे मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। मित्र शुंभ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं और इस बात से अत्यंत प्रसन्न भी हूं कि अंततः हमारी इस मित्रता के नवीन अध्याय के साथ हमारे मध्य के परस्पर विरोध से भी हमें हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा और हम सभी हमें प्राप्त समस्त निधियां और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। इतना भी शीघ्र नहीं देवराज इंद्र, अभी तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारी मित्रता का माधुर्य और बढ़ जाएगा। तब तक अपने उदर को रिक्ति रखिएगा। अवश्य मित्र शुंभ,
मुझे भी उस स्वादिष्ट भोजन की प्रतीक्षा है। स्मरण है ना शुंभ? अब तुम्हें क्या और कैसे करना है? सर्वप्रथम मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहां आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है और फिर धीरे धीरे द्रुत क्रीड़ा आरंभ करनी है। सर्वप्रथम इस क्रीड़ा में पराजित होकर तुम्हें अपनी वस्तुएं गंवानी होंगी। पराजित होना है हमें? वस्तुएं गंवानी है? पर हम उन देवताओं से पराजित क्यों होंगे गुरुदेव? पराजित होने से देवताओं का लोभ बढ़ेगा और वो क्रीड़ा के प्रति और उत्साहित होंगे। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुआ एक ऐसी क्रीड़ा है कि जिसमें जब मनुष्य फंसता है अपना सब कुछ गंवाने तक क्रीड़ा करता रहता है। वो तुम्हें भी इंद्र को इसी क्रीड़ा में फंसाकर देवताओं का सब कुछ जीत लेना है तुम्हें। किंतु गुरुदेव, हम स्वयं कैसे पराजित होंगे? चौसर की क्रीड़ा में तो सब कुछ पासों पर निर्भर होता है ना? ये मायावी पासे हैं असुर महानायक शुंभ। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही ये गिरेंगे। वो परिणाम देंगे जो तुम चाहोगे। मायावी पासे देखो तो। इन देवताओं को अपने जाल में फंसाकर सदा के लिए नष्ट कर दो इन्हें। अब इस काम में विलंब उचित नहीं। स्मरण रहे, आलस्यम अमृतम विषम। विलंब करने से अमृत भी विष बन जाता है। इससे पहले कि कोई बाधा उत्पन्न हो, कर दो अपना छलयुक्त प्रहार। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय यहाँ?
पूज्य गणेश और देव सेनापति कार्तिकेय, ये दोनों भ्राता यहां क्यों हैं? कहीं ये हमारी योजना में बाधा तो नहीं उत्पन्न करेंगे? अरे वाह भैया, ये तो वास्तव में महोत्सव ही है। प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हमें यहाँ देखकर कहीं क्रोधित तो नहीं? असुर महानायक शुंभ, संकट के संकेत हैं ये दोनों। बहुत चतुर हैं, इनसे सावधान रहेंगे, नहीं तो ये हमारी योजना विफल कर देंगे। उचित तो यही होगा कि जैसे ये आए हैं वैसे ही लौट जाए इसी क्षण। उचित है गुरुदेव, यही आपकी इच्छा है तो यही होगा। हमारे द्वारपाल सुप्तावस्था में है क्या? बिना हमारे अनुमति के ये दोनों भीतर कैसे आ गए? ये क्या कह रहे हैं असुर महानायक शुंभ? देवोत्सव है ये, तो इसमें गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जो कोई भी हो, ये तुम्हारे जैसे भूले भटकों का विश्राम स्थल नहीं कि मुंह उठाए चले आए। ये महाराज शुंभ का राजमहल है और ये उनकी राज्यसभा। बिना उनकी अनुमति के तुम्हारी उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव के इस असुर राजसभा में होने का क्या औचित्य है? एक भ्रष्ट और विचित्र गजमुख बालक, दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये सब देवता हैं और महाराज शुंभ ने इनके सम्मान में भव्य उत्सव का आयोजन किया है और ये सब हमारे अतिथि हैं। ओह, तो देवताओं के सम्मान में है ये उत्सव। तो मैं अपने अनुज का परिचय भी दे देता हूं। ये है प्रथम पूज्य गणेश। और ये है मेरे अग्रज देव सेनापति वीर कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है ये दोनों किसी भी अवस्था में यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। ये देवताओं भी विचित्र हैं। एक विचित्र सा गजमुख उनका प्रथम पूज्य है। कैसा है ये देव सेनापति? इसे तो मैं पल भर में कुचल कर रख दूंगा। मुझे तनिक भी नहीं भा रहे हैं ये दोनों। असुर महानायक, अनुमति दे तो इन दोनों को यही भस्म कर दे हम। इंद्रदेव, आपने नवीन असुर महानायक शुंभ को इस बात से अवगत नहीं करवाया कि प्रथम पूज्य गणेश के बिना तो कोई भी उत्सव, कोई भी समारोह अधूरा है। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी? कैसी भूल? जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। कुमार कार्तिकेय उचित कह रहे हैं। उत्सव का शुभारंभ तो प्रथम पूज्य गणेश जी से ही होना चाहिए। असुर गुरु शुक्राचार्य शुंभ तो अभी अभी अपने पद पर आसीन हुए, नवीन असुर महानायक है, तो मैं मानता हूं कि अधिक ज्ञात नहीं है, किंतु आपको तो भली भांति ज्ञात है कि देवताओं के किसी भी उत्सव सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश को ही निमंत्रण भेजा जाना चाहिए।
इतनी बड़ी भूल, वो भी आपसे हुई? विश्वास नहीं होता। इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि इन्हें यहाँ से दूर रखने का कोई विशेष कारण नहीं है, अन्यथा कहीं ये हमारी योजना न समझ जाए। नहीं अनुज गणेश, ये तो सर्वथा अनुचित है, घोर अपमान है। और इस घोर अपमान के पश्चात अब हम एक क्षण भी यहां नहीं रुकेंगे। वाह, जो हम चाहते थे वो स्वतः ही हो गया। ये दोनों तो स्वयं ही यहाँ से जाने के लिए तैयार है। अब हम निर्बाध अपनी योजना पूर्ण कर सकते हैं। तब तो अनर्थ हो जाएगा। अपने अपमान के कारण यहाँ नहीं रुकेंगे तो देव समूह भी यहाँ नहीं रह सकता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव, इन नवीन असुर महानायक ने आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान किया है। आपके प्रथम पूज्य का अपमान आप सभी का भी अपमान है। तो आप सभी अभी तक यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? चलिए। ये क्या हो गया? अभी तो उत्सव का आरंभ ही हुआ है और मुझे तो उचित प्रकार से स्वर्णलता से भेंट करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ से जाने का इच्छुक नहीं। चलो अनुज। जी भैया, चलिए। निरर्थक हो जाएंगे हमारे सभी प्रयत्न, व्यर्थ हो जाएगी हमारी योजना। नहीं, हम गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के साथ इन देवताओं को यहाँ से कदापि नहीं जाने दे सकते। मित्र शुंभ, सम्मान सहित अनुरोध कर कुमार कार्तिकेय और गणेश जी को रोक लीजिए। जाने मत दीजिए उन्हें। देवराज इंद्र, इनको जाना है तो जाने दीजिए। मैंने तो इन्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा था, तो क्यों चले आए? देवोत्सव में प्रथम पूज्य गणेश जी को ही निमंत्रण न जाए, यह तो वास्तव में उनका ही नहीं, हम सभी देवताओं का अपमान है, जिसे हम अनदेखा कदापि नहीं कर सकते। इसका तो एक ही उपाय है, मित्र शुंभ अपने इस दोष के लिए क्षमा मांग ले। आप सभी देवता अभी भी यहीं खड़े? अर्थ क्या है इसका? क्या आप सभी को आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान स्वीकार है? आप सभी अभी भी निरुत्तर हैं। क्या आपके मौन को ही आपका उत्तर समझ लूं मैं? क्या मान लूं कि आप सभी अभी भी यहीं रहना चाहते हैं? उचित है फिर। चलो गणेश। जो अनुचित है उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? कदाचित यहाँ से प्रस्थान करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं है हमारे समक्ष। अरे, ये तो सभी देवता प्रस्थान कर रहे यहाँ से। ये क्या कर रहे हो शुंभ? अगर ये लौट गए वापस तो इनके साथ सभी देवताओं को भी लौटना पड़ेगा। रोको उन्हें। देवताओं के साथ हमारी योजना को सफल करने के लिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र कुछ करो। रुकिए। रुक जाइए सभी। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे मंत्रियों ने आप दोनों के विषय में मुझे अवगत नहीं कराया था। हाँ, हम समझते हैं। आप तो अभी असुर महानायक बने हैं ना? अभी तो आपको बहुत कुछ जानना सीखना शेष है।
चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप। और फिर ऐसी भूल कदापि नहीं करेंगे। हाँ हाँ, उचित है। हमें अपनी भूल सुधार करने की अनुमति दीजिए। आप यहाँ आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार किए बिना यहाँ से चले जाएं, ये कैसे संभव है? इस उत्सव का आनंद लिए बिना हम जाने नहीं देंगे। विनम्र विनती को स्वीकार करें और अपने साथ का सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। मेरे अग्रज देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और मैं प्रथम पूज्य गणेश आपका ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं। गणेश और कार्तिकेय की आगमन योजना धरी की धरी रह गई, किंतु यहाँ तक पहुंचाकर इस मौके को भी नहीं गंवाया जा सकता। प्रथम न सही, किंतु दूसरी योजना को आगे बढ़ाया ही जा सकता है, जिसे ये गणेश भी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, यदि आप इतना हट कर ही रहे हैं, तब मैं पाताल लोक के इस देव और असुर की मित्रता के महोत्सव में आपका निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूँ। उचित, फिर तो हम भी कुछ और समय बिता सकते हैं यहाँ। स्पष्ट है, मेरे मायावी सौंदर्य के सम्मोहन में हो तुम इंद्रदेव। जैसे मेरे बाहर और भीतर में भेद नहीं कर पा रहे हो तुम, वैसे ही असुर महानायक से भी कुछ और समय के लिए भ्रमित रहो तुम। आइए, पधारिए। अपना आसन ग्रहण कीजिए। चलिए चलिए गणेश जी। आइए। अब पुनः इस आनंदोत्सव में कैसे डूबे हम? अरे, आप ऐसे स्तंभित क्यों खड़े हैं देवगण? कदाचित हमारे आने से आपके आनंद में व्यवधान आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। हमारी चिंता ना करें और आनंद का भरपूर रस लें आप सभी। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने के पूर्व तो ये सुंदरियां हमें नृत्य से आनंदित कर रही थी। ये तो बहुत नीरस उत्सव है। मैं उचित कह रहा हूँ ना भैया? कैलाश के उत्सव में तो बहुत धूमधाम होती है, नृत्य और गान होता है वहाँ, किंतु यहाँ तो एक विचित्र सी शांति है। हाँ गणेश, मैं सहमत हूँ तुमसे। तनिक बताइए देवराज, क्या हमारे आगमन के पूर्व भी यहाँ ऐसा ही वातावरण था या कुछ और ही हो रहा था? मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहाँ आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। यही उचित समय है जब हम अपनी योजना को कार्य रूप दे सकते हैं। गणेश जी, वो हम सब बस यहाँ पर, हम सभी यहाँ क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। क्रीड़ा? अच्छा, कौन सी क्रीड़ा असुर गुरु? चौसर की क्रीड़ा। हाँ गणेश जी, हम बस चौसर की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। हाँ, बड़ी रोचक क्रीड़ा। चौसर अर्थात द्रुत क्रीड़ा, जिसे सरल शब्दों में जुआ कहते हैं। तो आप सभी देवता जुए की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे देवराज? गणेश जी तो उलाहना दे रहे हैं मुझे। नहीं गणेश जी, ध्रुव क्रीड़ा नहीं,
मित्रों के मध्य मित्रवत भाव से हम चौसर की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, इस क्रीड़ा का सर्वप्रथम आनंद महादेव और देवी पार्वती ने लिया था और तभी से इस क्रीड़ा की परंपरा स्थापित हुई और ये चौसर की क्रीड़ा मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ गणेश जी, वही क्रीड़ा जिसका आरंभ माता पार्वती और महादेव से हुआ था। ये तो अनुचित नहीं है ना गणेश जी? मित्र शुंभ उचित कह रहे हैं ना? तो ये क्रीड़ा कहाँ कर रहे थे आप सब? क्योंकि मुझे तो यहाँ कहीं भी चौसर बिछा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सत्य है, एक असत्य को ढकने के लिए अनेकों असत्य बोलने पड़ते हैं और सत्य असत्य को परे कर फिर भी उजागर हो ही जाता है। अब जो असत्य कथन कह चुका, उसे छुपाने के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को क्या क्या उत्तर दूं? कभी कभी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असत्य को भी सत्य बनाना आवश्यक हो जाता है। जो मैंने कहा उसका प्रमाण भी अभी प्रस्तुत कर दूंगा मैं। ये देखिए, यहाँ बिछा है चौसर। हम यही क्रीड़ा कर रहे थे। एक कल्प विराम लिया था, इसलिए क्रीड़ा प्रक्रिया रोक दी थी, किंतु अब पुनः आरंभ करेंगे। ये तो चमत्कार ही कर दिया असुर गुरु ने। भैया, चौसर में तो हमें कोई रुचि नहीं। कैलाश पर होने वाले उत्सव में तो सभी के लिए रुचिकर मनोरंजन का कोई साधन होता है, किंतु यहाँ तो हमारे लिए कोई आकर्षण ही नहीं भैया। हम तो व्यर्थ श्रम कर इस उत्सव में सम्मिलित होने आ गए। हाँ गणेश, उचित कहते हो। प्रतीत होता है इन नवीन असुर महानायक को अतिथियों का सत्कार एवं मनोरंजन करना आता ही नहीं, अभी अनुभवहीन है। उत्सव कैसे आयोजित किया जाता है, कदाचित ये इन्हें सीखने की आवश्यकता है। वैसे मैं आप सभी को यह बता दूं, यदि गणेश को अधिक समय तक भोजन से वंचित रखा जाए तो उसका परिणाम सदैव अच्छा नहीं होता। भोजन समाप्त हो गया तो और जो भी है सभी खा जाऊंगा मैं। गणेश जी, भोजन तो आपको बहुत प्रिय है, यह हमें ज्ञात है। इसलिए हमने आपके और कुमार कार्तिकेय के लिए अनेक पकवानों की व्यवस्था की है। आप हमें अवसर तो दीजिए। असुर महानायक के सत्कार से आप अति प्रसन्न होंगे। उचित है असुर गुरु, तो मैं और भैया भोजन ही कर लेते हैं। गणेश जी, अति उत्तम निर्णय है आपका। देखा आपने, मित्र शुंभ ने सभी की रुचि का ध्यान रखा है। आइए, आप दोनों को भोजन स्थल पे लिए चलता हूं। आप निश्चिंत रहे, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे। ये दोनों इंद्रादि देवताओं से दूर भोजन में व्यस्त रहे, यही हमारी योजना की सफलता के लिए उचित होगा। मुझे विश्वास है कि आपको हमारे भोजन का स्वाद अवश्य भाएगा। सेविका, हमारे विशेष अतिथियों का विशेष ध्यान रखना, उनके भोजन का भी और उनकी मात्रा का भी। और हाँ, जब तक ये सारे पकवानों का स्वाद ना ले ले,
तब तक उठने मत देना। ओम नमः शिवाय। अब आप दोनों भोजन कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। मुझे जाकर अन्य अतिथि देवों को भी देखना है, उनका भी ध्यान रखना है। जाइए जाइए। वैसे भी अन्य देवता क्या कर रहे हैं ये तो यहाँ से भी भली भांति दिखाई दे रहा है, किंतु आपको अतिथि सत्कार के अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। जाएं, अवश्य जाएं, क्योंकि निशुंभ जी आप यहाँ होंगे तो आपका अतिथियों के साथ क्रीड़ा करने में मेरा तात्पर्य है उनके साथ चौसर की क्रीड़ा करने में विलम्ब होगी, और हम नहीं चाहते कि आपके किसी भी कार्य में हम बाधा बने। बाधा तो मैं तुम्हें बनने भी नहीं दूंगा हमारी योजना में। अब तुम यहाँ बैठकर भोजन करो और मैं जाता हूँ देवताओं का उचित ध्यान रखने के लिए। गणेश, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? चौसर की क्रीड़ा? नहीं भैया, चौसर की क्रीड़ा के आवरण में एक बहुत बड़ी क्रीड़ा हो रही है यहाँ, और हम उस क्रीड़ा के दर्शक बनने के लिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उपस्थित हैं। अब देखते जाइए आगे क्या होता है इस क्रीड़ा में। मित्र शुंभ, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के प्रश्नों से मेरा बचाव करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। देवराज, इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मित्रों का कर्तव्य है। किंतु अब गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को ये कह दिया है कि चौसर की क्रीड़ा कर रहे थे, तो अब इस कथन को सत्य प्रमाणित करना चाहिए। चौसर बिछाई है तो चलिए इस क्रीड़ा का थोड़ा आनंद लिया जाए। चौसर की क्रीड़ा उचित तो नहीं है, किंतु संकोच मत कीजिए देवराजेंद्र। देखिए, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय भोजन स्थल पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, किंतु उनकी दृष्टि यही है। यदि हम चौसर की क्रीड़ा का आनंद लेते हुए नहीं दिखाई दिए तो संदेह है कि हम असत्य कह रहे हैं, और यही बात उनके विश्वास में परिवर्तित हो जाएगी। इंद्रदेव, आपके बचाव हेतु मैंने वो कहा जो असत्य था, किंतु यदि आप अभी संकोच करेंगे तो ये सत्य भी उजागर हो जाएगा। फिर इन दोनों की दृष्टि में तो हम सभी दोषी प्रमाणित होंगे। अब चुनाव आप ही कीजिए। अपने मित्र को, उसके गुरु को, उसके समस्त समुदाय को और स्वयं को लज्जित होते हुए देखना चाहते हैं, अथवा उस समय मित्रवत क्रीड़ा कर हम सभी का असत्य छिपाकर हमें अपमानित होने से बचाना चाहते हैं। अवश्य अवश्य, अपने मित्र के लिए और मित्रता के सम्मान के लिए ये अति आवश्यक है। मित्रता का सत्य शत्रुता के सत्य में शीघ्र परिवर्तित होगा। मूर्ख इंद्र, तुमसे अपने भ्राता नमूची के वध का प्रतिशोध अब हम शीघ्र लेंगे। चलिए मित्र, क्रीड़ा का आरंभ करते हैं, किंतु उससे पूर्व मैं किसकी विजय चाहती हूँ ये मुझे भली भांति ज्ञात है। चलिए देवराज, इस चौसर की क्रीड़ा को आरंभ कर हम अपनी मित्रता को और बढ़ाते हैं।
मुझे 6 का अंक चाहिए। 4। तो इस प्रथम दाव में विजय शुंभ की हुई। मित्र, मैं विजयी हुआ देवगण। किंतु पासा तो 4 के अंक पर रुका था। भैया, जो असुर गुरु मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, वो क्या मायावी पासों से अपने नवीन शिष्यों को चौसर की क्रीड़ा को नियंत्रित करना नहीं सिखा सकते? किंतु गणेश, यदि ये पासे मायावी है तो विजय तो असुरों की होनी चाहिए ना। इसमें देवता विजय क्यों हो रहे हैं? ये भी एक रणनीति है भैया, जो अब मुझे भली भांति समझ में आ रही है। देवताओं को अपने जाल में फंसाने की चाल है ये। सर्वप्रथम पराजय और फिर देवताओं का सर्वस्व जीतने हेतु बड़ी विजय। पूरियां और है क्या? यहाँ इन दुष्टों की इतनी बड़ी कपट क्रीड़ा अपने चरम पर पहुँचने वाली है और गणेश का ध्यान अभी भी भोजन पर ही केंद्रित है। मित्र देवराज, आप तो विजयी हुए। जब मेरी विजय के लिए कोई सौंदर्य की प्रतिमूर्ति इतनी सुंदर कामना करे, तो पराजय कैसे मेरे निकट आ सकती है? विजयी तो मुझे होना ही था मित्र शुंभ। भाग्य की देवी का समर्थन जो मुझे प्राप्त है। भाग्य की देवी और ये आसुरी स्त्री। मुझे पुनः 6 का अंक चाहिए। मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ। अरे वाह, बड़ा ही प्रबल भाग्य है आपका, इसीलिए तो आप निरंतर विजयी हो रहे हैं। परंतु इस बार क्रम अवश्य उल्टेगा। आप पराजित होंगे और मैं विजयी। आपको इतना विश्वास है अपने भाग्य पर असुर महानायक शुंभ? हाँ हाँ, अवश्य। सावधान शुंभ, मुझे संदेह है कि आप इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष टिक सकेंगे। उचित कह रहे हैं असुर गुरु, आज तो मेरी पराजय असंभव है। अच्छा, तो अभी इसका परीक्षण कर लेते हैं। यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल का समस्त स्वर्ण मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। पाताल का समस्त स्वर्ण? ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? पाताल का स्वर्ण ही क्यों, स्वर्णलता क्यों नहीं? गणेश, सुना तुमने? अब ये मात्र एक मित्रवत क्रीड़ा नहीं रही, अब तो ये किसी और दिशा में ही जा रही है। भैया, आपने इस पकवान का स्वाद लिया? अवश्य लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ। विजयी हुआ मैं। लोभी देवता अत्यंत उत्साहित हैं। ये तो हम ही चाहते हैं।
अवश्य देवराज, आप पुनः विजयी हुए। मेरे कथन अनुसार पाताल का समस्त स्वर्ण आपका हुआ। मित्र शुंभ, ये मित्रों की मित्रवत क्रीड़ा है, इसे क्रीड़ा ही रहने दीजिए। ये तो केवल मित्रों के मनोरंजन के लिए है। इसमें जय और पराजय का कोई अर्थ नहीं, इसलिए आपको अपना स्वर्ण देने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, इस असुर महानायक शुंभ ने आपको वचन दिया है, तो उस वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। इतने स्वर्ण का स्वामी बन गया हूं मैं। वाह, आनंद आ गया। देवराज बधाई हो, आप हमारा संपूर्ण स्वर्ण जीत गए। इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा नहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ भी नहीं हुई है और ये इसकी समाप्ति की बात कर रहे हैं। क्रीड़ा के इस पड़ाव में यदि ये मध्य में ही छोड़ के चले गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। आपका कथन उचित है सूर्यदेव, क्रीड़ा को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। गणेश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया, ये क्रीड़ा तो अब आरंभ हो रही है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि आगे क्या